125वीं जयंती उस व्यक्ति की मनाने उपस्थित हुए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में ऐसा अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया जिसके बारे में बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। जिन्होंने खुद की सेना बनाई, आज़ाद हिंद फौज के रूप में हमें एक सशक्त पराक्रमी नेतृत्व दिया जिसने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों पे वो दबाव बनाया कि 1947 में अंग्रेज़ों को इस देश को छोड़ के जाना पड़ा। मित्रों, सुभाष चंद्र बोस जी को हम सभी लोग जानते हैं। आया द्वितीय विश्व युद्ध में जिन्होंने कमान संभालने के लिए कहा और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध में ही पूर्ण स्वराज की घोषणा करने के लिए दबाव बनाने का काम किया, ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आज हम यहाँ मनाने उपस्थित हुए। साथ में आपके ही क्षेत्र के जिन्होंने सुभाष जी की अलग जगाई, सुभाषवादी प्रखर सुभाषवादी नेता के रूप में वंदे मातरम और जय हिंद का नारा इस हमारे प्रतिष्ठान से कहते आ रहे हैं। आज उनको भी षष्ठी वल्लभ भट्ट जी को भी हम नमन करना चाहेंगे क्योंकि अखिल भारतीय सुभाषवादी वैचारिक मंच की उन्होंने स्थापना की और उसके संस्थापक अध्यक्ष भी थे। आपके कारण ही हम लोगों ने पूरे महानगर में सुभाषवादी जयंती मनाते आ रहे हैं। पंजाब से लेकर जहाँ तक भी आज़ाद हिंद फौज के जो सेनानी थे, जो अभी तक जीवित हैं, जो कार्यक्रम होते थे देश में, उन्हीं सभी कार्यक्रमों में जाना और जिनकी सोच ये थी कि सुभाष चंद्र बोस जी आज भी जीवित हैं, चाहे वो विचारधारा के रूप में, चाहे शारीरिक रूप से। ऐसे षष्ठी वल्लभ भट्ट जी को भी मैं नमन करना चाहता हूँ और सुभाष जी की जयंती पर मैं उन्हें भी नमन करना चाहता हूँ। 125वीं जयंती आज देश मना रहा है और आज हमारे देश के लिए और हमारे भारतवासियों के लिए गर्व का दिवस है क्योंकि पराक्रम दिवस के रूप में इस वर्तमान सरकार ने आज के दिन को मनाने को कहा है। 125वीं जयंती जिस व्यक्ति की मन रही है उसके बारे में हमारे यहाँ पे बच्चे भी उपस्थित हैं। उन्हें ये जानना चाहिए कि वो एक छोटे से परिवार में जन्म लिया था। भगवती नाथ बोस जी जिनके पिताजी का नाम था और भगवती देवी उनकी माता जी थी। उनके यहाँ जन्मे परिवार में जन्मे 14 संतानों में से 9वें लड़के थे ये, जिसमें से 8 इनके भाई और 6 बहनें। इस तरह का परिवार में जन्मे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी बचपन से ही 15 साल की उम्र में ही उन्होंने विवेकानंद जी का पूर्ण साहित्य को अध्ययन कर लिया था। ये बहुत ही गर्व का विषय है कि इतनी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे वो। ICS परीक्षा जिन्होंने पास की, ICS परीक्षा जो वर्तमान में IAS परीक्षा के समकक्ष मानी जाती थी, उस परीक्षा को पास करने का काम किया और चौथा स्थान जिन्होंने उस समय चौथा स्थान उनको मिला था उस परीक्षा में। अब इनके पिताजी की हार्दिक इच्छा थी, उस इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने इस तरह की परीक्षा में भाग लिया, लेकिन उनका मन इस नौकरी को करने में नहीं लगा क्योंकि जो व्यक्ति विवेकानंद जी के सिद्धांतों से प्रेरित हो वो व्यक्ति अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से परिपूर्ण नौकरी को करने के विषय में सोच भी नहीं सकता है। अपने भाई शरद चंद्र जी से उन्होंने निवेदन किया कि क्या मैं इस परीक्षा को इस नौकरी को छोड़ दूं। उन्होंने शहर स्वीकार किया। हालांकि उनके परिवार के बाकी सदस्य और पिताजी नहीं चाहते थे वो इस नौकरी को छोड़ें, किंतु उनकी माताजी ने उन्हें पत्र लिख के कहा कि सभी लोगों ने इसके लिए मना किया है कि नहीं ऐसा करना अच्छी बात नहीं, आप इस नौकरी को छोड़ रहे हो, तो मैं इसके लिए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। उनकी माताजी ने जब उन्हें इस तरह के शब्द कहे तो बहुत प्रफुल्लित हुए और उन्हें गर्व के साथ वो नौकरी छोड़ दी। कलकत्ता से उनका आगमन जब गांधी जी से मिलना हुआ वो भी एक बहुत ही प्यारी घटना है। कलकत्ता से जब उन्होंने चित्तरंजन दास बंधु जी से वो बहुत ही प्रभावित थे कलकत्ता से और उनके साथ जुड़ना चाह रहे थे। मुंबई में उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की, गांधी जी भी उनसे मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने दास बाबू से जो कलकत्ता में उनका आंदोलन देख रहे थे, असहयोग आंदोलन देख रहे थे, उनसे जुड़ने के लिए उनको कलकत्ता भेजा। बंगाल की राजनीति में वास्तव में प्रवेश उस असहयोग आंदोलन से ही सुभाष चंद्र बोस जी का हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी जब दास बाबू से जुड़े तो उनसे बहुत प्रभावित हुए और आने वाले समय में दास बाबू जी ने जब महापौर का चुनाव लड़ा तो उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी महानगर पालिका कलकत्ता का बनाया। और आपको जान के हर्ष होगा कि उन्होंने पूरी तरीके से अंग्रेजी शासन काल में भी व्यवस्था बदल दी।
जितनी सड़कें थी अंग्रेजों के नाम पर सब बदल करके हिंदुस्तान के लोगों के नाम पर रख दी। स्वतंत्रता सेनानी जितने भी लोग थे उनको नौकरी देने का काम किया। इस तरह की व्यवस्था परिवर्तन जब उन्होंने किया तो उनका नाम फिर देश की राष्ट्रीय राजनीति में आने लग गया और नेहरू जी उनसे बहुत प्रभावित हुए। नेहरू उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी रहे। हालांकि गांधी जी 1939 में जब दोबारा से अध्यक्ष के लिए उन्होंने किसी और का नाम ऐसे सुझाने का प्रस्ताव प्रेरित किया जो राष्ट्र के लिए आगे बढ़े, तो गांधी जी ने उसका थोड़ा सा उनका विरोध था, उनके मतभेद थे आपस में, उसके कारण उन्होंने उनको अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे। उन्हें जब कोई नहीं मिला वो स्वयं अध्यक्ष खड़े हुए। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होना चाहिए कि उस काल में जब महात्मा गांधी की लोग इतनी सुनते थे, उस काल में उन्होंने 200 से ऊपर वोटों से जीत करके अध्यक्ष दोबारा बने गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध। हालांकि गांधी जी ने 14 में से 12 सदस्यों का इस्तीफा दिला करके यह बात जो है जाहिर करने का काम किया कि अब वो मैं एडिट कर दूंगा। मित्रों 1937 में उन्होंने विवाह भी किया और जिसकी जानकारी 93 में हो पाई, और वो भी एक घटना थी। ऑस्ट्रिया की एक महिला थी और उससे उनका विवाह हुआ, सिंकेल जी, मैडम सिंकेल, और उनसे उनकी एक पुत्री भी हुई, अनीता बोस, फाफ अब कहते हैं उन्होंने, और वो विदेश में ही रहती हैं। हालांकि वो मिलने आती हैं यहाँ पे परिजनों से, लेकिन बस पारिवारिक रूप से इतना छोटा सा उनका जो है इतिहास रहा। बाकी देश की आज़ादी में उन्होंने द्वितीय ही विश्व युद्ध में उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की, जिसका नेहरू जी ने समर्थन किया, किंतु गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी ने कहा कि नहीं, डोमिनियन स्टेट हमारी मांग ये होनी चाहिए। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक साथ ये काम करो। अंग्रेज इस समय दबाव में है, वो नहीं माने। उन्होंने जर्मनी गए, इटली गए, जापान गए, तमाम देशों में भ्रमण किया। और आपको जानकर इतने से जीवन काल में उन्होंने 11 बार कारावास में रहे हुए, 11 बार। संक्षिप्त में ICS परीक्षा भी पास करना, उसके बाद 11 बार कारावास में भी रहना, विभिन्न देशों का भ्रमण भी करना। एक जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में इतना सब काम होना असंभव सा प्रतीत होता है। देश की आज़ादी के लिए उनका योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं। और इसके साथ ही मैं हमारे अंकल को भी नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे बचपन से ही अलग जगाई। वंदे मातरम के नारे के साथ हम लोग, वो वंदे बोलते थे, हम मातरम बोलते थे। जय हिंद के नारे के साथ कितने उनके यहाँ प्रियजन हैं। पूरे नगर में लोग उनको सुभाषवादी विचारक के रूप में जानते थे। उनकी विचारधारा का प्रसार करना और हर तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा हम युवाओं के अंदर प्रेरणा जगाती है कि हम सुभाष जी की जयंती इस तरह से मनाते रहें, उन्हें याद करते रहें और उनकी विचारधारा को जीवित रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और साथ ही एक जोरदार नारा मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। आप लोग जवाब दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मित्रों, दोनों के खिलाफ थे हम लोग। मैं ये भी चाहता हूँ, एक मैं प्रतिज्ञा लाया हूँ, हम उस प्रतिज्ञा को भी आज के दिवस पर करें। तो कृपया करके सब लोग प्रतिज्ञा के लिए हाथ आगे करेंगे। भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है। समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ तथा मुझे इसकी विपुल और विविध खादियों पर गर्व है। मैं इसके योग बनने के लिए सदैव प्रयत्न करता रहूंगा। मैं अपने अग्रजनों
व बड़ों का मैं अपने बड़ों का सम्मान करूंगा तथा प्रत्येक सम्मान करूंगा व्यक्ति के साथ शिष्ट व्यवहार करूंगा तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्ट व्यवहार करूंगा। मैं अपने देश एवं देशवासियों के प्रति मैं अपने देश और देशवासियों के प्रति निष्ठा बनाए रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। निष्ठा बनाए रखने की प्रतिज्ञा करता मेरी हूँ। प्रसन्नता केवल उनके कल्याण एवं उनकी समृद्धि में ही होगी। उनकी समृद्धि में। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।